नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए आज अर्जुन बैच में शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें कुछ मैंने पिछले महीने यानी कि जुलाई के भी आए हुए क्वेश्चंस को लिए हैं, और जो आने भी वाले हैं जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जो लोग भी कमेंट करते हैं उनके जवाब उनको ज़रूर मिलेंगे। ऐसा ना सोचें कि उनके कमेंट के रिप्लाई उनको नहीं मिलेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस आपके मन में हो उसे प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, क्या है? .ods, .ott, .odx, .odp। क्या हो जाएगा? तो .ods इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, किसी सेल को एडिट मोड में करना हो तो उसकी शॉर्टकट की पूछ रहा है, क्या होगा? F7, F9, F2, F1। किसी सेल को एडिट मोड में अगर करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो एडिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का मान सेल से बड़ा हो। देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो मान होता है वो सेल से अगर बड़ा हो जाता है तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? डबल हैश, ट्रिपल हैश या स्टार, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल हैश इसका रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर सेल से बड़ा है लिब्रे ऑफिस कैल्क का वैल्यू, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस आया हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट की शॉर्टकट की पूछ रहा है कि क्या होगा? Ctrl+F1, Ctrl+1, F2 या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो सेल फॉर्मेट की जो शॉर्टकट की होती है कैल्क में वो Ctrl+1 होती है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से देखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, मर्ज सेल्स कमांड लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेनू में पाया जाता है? फॉर्मेट में, स्टाइल में, व्यू में या एडिट में? मर्ज सेल कमांड किस में पाया जाता है? फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछ रहा है, क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+Shift+O या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है कैल्क में तो Ctrl+Shift+O दबाएंगे, ठीक है। तो वो प्रिंट प्रीव्यू पे आप पहुंच जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में EXP, इवन, फैक्ट, कॉज निम्न में से किस कैटेगरी के फंक्शन है? ये मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि ये जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे कंटेंट किस कैटेगरी के फंक्शन में आते हैं? ग्रामेटिकल में, मैथमेटिकल में, साइकोलॉजिकल में या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैथमेटिकल में आते हैं, ठीक है। कैल्क है तो आपको परेशानी नहीं होगी, इसमें सारे मैथमेटिकल ही ऑपरेशन होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+1, Shift+1, Ctrl+2 या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो Ctrl+1, ठीक है, डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की है। चलिए अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित समय और दिनांक को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जा सकता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? क्या हो जाएगा? ट्रू कि फॉल्स? तो समय और दिनांक को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जा सकता है, तो ये बात सही है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है। कंट्रोल प्लस डॉट इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट और कॉमा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉट और कॉमा। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को डिलीट करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस और माइनस, डेल, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको किसी सेल को डिलीट करना है कैल्क में तो कंट्रोल माइनस दबाइएगा तो डिलीट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस दबाइएगा तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है ताकि आपको एक साथ सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024, 1000, 1024, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल अगर कॉलम पूछे तो उनकी संख्या होती है 1024। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? यह भी बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं लेकर के आया हूं। 400, 300, 600, या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर पूछे अधिकतम जूम तो 400 होता है। ठीक है, वही राइटर में पूछता तो 600। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक ही शीट होती है। क्या यह बात सही है कि गलत? लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक ही शीट होती है, यह बात सही है कि गलत? तो गलत। ठीक है, एक ही शीट नहीं होती, कई सारी शीटें होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, अगर फार्मूला को कॉपी करते हैं आप तो उसका जो सेल एड्रेस है वो अगर बदल गया तो उसी बदले हुए एड्रेस को पूछ रहा है कि किस रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनटाइटल्ड एड्रेस, मैक एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसे? तो जो एड्रेस बदल जाता है उसे हम रिलेटिव एड्रेस कहते हैं, मतलब उससे मिलता जुलता एड्रेस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, स्प्रेडशीट हमें सारणी रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है। क्या यह बात सही है कि गलत? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये बात सही है। ठीक है दोस्तों, स्प्रेडशीट हमें सारणी के रूप में डाटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और संग्रहित करने की परमिशन देता है, अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, सभी रो को सेलेक्ट करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस आर दबाने से सारे के सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस दबाने से सभी के सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगे, कि कंट्रोल प्लस एस दबाने से सारे के सारे रो सेलेक्ट हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अगर सभी रो को आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, ट्रांसपोज फंक्शन एक कॉलम में पंक्ति डेटा या एक पंक्ति में कॉलम डेटा प्रदर्शित करता है। क्या यह बात सही है कि गलत है? ट्रांसपोज फंक्शन की बात कर रहा है, तो यह बात सही है। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को क्या कहते हैं? राइटर, इंप्रेस, कैल्क, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब तो आप सभी लोग दे सकते हैं। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट को कैल्क कहा जाता है,
ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम रो और कॉलमों की संख्या कितनी होती है। पूछ रहा है कैल्क में सबसे अधिकतम रो और कॉलम की संख्या कितनी होती है। 11,45,578 रो और 1,000 कॉलम, 10,48,576 रो और 1024 कॉलम, 13,46,756 रो और 1024 कॉलम, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 10,48,576 रो और 1,024 कॉलम, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए भूलिएगा मत। अब नेक्स्ट, फॉर्मूला इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैक्स ब्रैकेट में B1 रेशियो B3, मतलब B1 से लेके B2 B3 तक। ठीक है, ब्रैकेट बंद का परिणाम क्या है। यदि B1 इक्वल टू 5 हो, B2 इक्वल टू 2 हो, B3 इक्वल टू 7 हो, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, 9, 7, 5, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, अगर B1 से लेकर के B3 तक मैक्स वैल्यू पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला हमेशा किस प्रतीक से स्टार्ट होता है। कैल्क का जो फार्मूला होता है उसका सिंबल क्या होता है, ये पूछ रहा है। प्लस, इक्वल टू, हैश या एंड। तो क्या हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला जो है हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये पिछली वीडियो में भी मैंने बता रखा है, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, वर्णमाला क्रम में ग्राहक सूची के उत्पादन की प्रक्रिया किस श्रेणी में आता है। फॉर्मेटिंग में, एडिटिंग में, सॉर्टिंग में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्णमाला क्रम होता है वो किस सूची में आता है वो पूछ रहा है, तो सॉर्टिंग में आता है। ठीक है ना, किस में आता है, सॉर्टिंग में। चलिए अब नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, फॉर्मूला इक्वल टू, काउंट है इस बार, मैक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा, काउंट B1 रेशियो B3, B1 से लेके B2 B3 तक का परिणाम क्या होगा यदि B1 इक्वल टू 5, B2 इक्वल टू 4, B3 इक्वल टू 6 हो। तो 5, 3, 7, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन बी 3। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। 10,000, 1,024, 500, या इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीटों की अधिकतम संख्या 10,000 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बस यहीं तक थे सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो थी। आज का होमवर्क देख लेते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। डीएमए का पूर्ण रूप क्या होगा, डिजिटल मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डिस्क मैनेजमेंट एक्सेस, या इनमें से कोई नहीं। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, ORS का पूर्ण रूप क्या होगा, ओरल रोबोटिक सिस्टम, ओपन रिमोट सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मैं आपके लिए जितना हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आता हूं और बच्चों से डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको भी लेकर के शामिल करता हूं अपनी वीडियो में। आप लोगों के लिए जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से मैं करने की कोशिश करता हूं पूरी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और जितना हो सके मैं आपको होमवर्क देता हूं, वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं, तो उनके जवाब भी आप लोग प्लीज कमेंट में दे दिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो इतनी ही थी। मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।